कंप्यूटर टूटिंग पर आपका स्वागत है। मगध सुपर 30 का छात्र और अरवल जिले के बिथरा गांव निवासी रणधीर कुमार के पुत्र आलोक कुमार अमेरिका के ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाले हैं। इसके लिए उन्हें ऑफर लेटर विश्वविद्यालय से प्राप्त हो चुका है। आलोक मगध सुपर 30 से आईआईटी एडवांस के माध्यम से राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी रायबरेली बीटेक करने गया था। यह उपलब्धि है, लेकिन वर्तमान बिहार की जो शिक्षा नीति है, जो शिक्षा व्यवस्था है 90 से लेकर आज तक, ऐसे में अरवल जो कभी जातीय हिंसा के लिए चर्चित था, बिथरा गांव भी उससे अछूता नहीं था। वहाँ का लड़का यदि समाज ने उसका हाथ नहीं थामा होता तो आज वह कहाँ होता यह तो समय बताता। लेकिन इतना तय है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में जो कि चौपट हो चुकी है, आज शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच जारी जंग राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। सुपर 30 के जनक व पूर्व पुलिस महानिदेशक अभ्यानंद ने जो सोच विकसित किया, उसी का नतीजा है कि आलोक सहित ऐसे एक नहीं सैकड़ों छात्र छात्राएं हैं जो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। समाज का सहयोग रहा और आलोक को प्लेटफॉर्म मिला मगध सुपर 30। आलोक बताएंगे कि कैसे अभ्यानंद जी ने उन्हें शोध के लिए प्रेरित किया और इस शोध में उन्हें अन्य कई प्रोफेसर्स की भी मदद मिली और आलोक को 2.25 करोड़ रुपया शोध के लिए मिलेगा तथा प्रत्येक माह उन्हें 2.5 लाख रुपया ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी की ओर से दी जाएगी। साथ ही शिक्षण जो शुल्क है वह माफ रहेगा। आइए सुनते हैं आलोक की कहानी उसी की जुबानी। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं ग्राम बिथरा अरवल जिला का निवासी हूँ। मेरा बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी का ऑफर यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन से आया है। इसका मैं फुल श्रेय अपने पेरेंट्स, अपने कॉलेज के प्रोफेसर और मगध सुपर 30 को देना चाहता हूँ, जहाँ से मैंने आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन की थी। कॉलेज के प्रोफेसर में डॉक्टर सुषम विश्वास, डॉक्टर ए के चौबे। मेरा कॉलेज राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी के ये 2 प्रोफेसर हैं जिन्होंने रिसर्च एक्टिविटी में रिसर्च में बहुत सहयोग मुझे की, अच्छे गाइडेंस दिए। आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर डॉक्टर विजय सिंधे और एनआईटी दुर्गापुर के प्रोफेसर डॉक्टर जे कार्तिकेयन ने हमें गाइडेंस दिया और मेरे रिसर्च को बहुत सपोर्ट किया। मगध सुपर 30 की बात करें तो मगध सुपर 30 आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करवाती है। फूडिंग, लॉजिंग और एजुकेशन फ्री यहाँ पर दी जाती है। बेसिकली समाज के लिए, समाज के द्वारा संचालित एक संस्था है। इसके संस्थापक अभ्यानंद सर की एक अच्छी प्रयास रही है कि बच्चे अच्छे करें और समाज को फिर मैक्सिमम रिटर्न दे। वहाँ हमें अभ्यानंद सर, डॉक्टर बीएन सर, डॉक्टर वीरेंद्र सर द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त हुई। अभ्यानंद सर हमें फिजिक्स पढ़ाते थे। उन्होंने साइंटिफिक तरीके से सोचने का हमें एक रास्ता दिखाया। एक्चुअली मेरी रिसर्च में इंटरेस्ट वहाँ से स्टार्ट हुई थी। अभ्यानंद सर, इसके लिए मैं उनको पूरे श्रेय देता हूँ। सुपर 30 एक अच्छी संस्थान है जहाँ हर साल लोग आईआईटी जेईई के प्रिपरेशन करने 30 लोग आते हैं और लोग अच्छे रिजल्ट देते हैं। हर साल बच्चों की कुछ आईआईटी में जाते हैं, कुछ एनआईटी में जाते हैं और बच्चे बेहतर कर रहे हैं। आफ्टर द 12th मेरे आईआईटी जेईई मेन और एडवांस में स्कोर अच्छे रहे। जेईई एडवांस के स्कोर के बेसिस पर मैंने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने का फैसला किया। वहाँ मैं कॉलेज के शुरुआती दिनों से रिसर्च एक्टिविटीज में लगा रहा। कॉलेज के 2nd ईयर से ही मैंने रिसर्च लैब ज्वाइन कर लिए थे। बीटेक के ड्यूरेशन में मैंने 2 बुक चैप्टर्स लिखे जो एल्सेवियर जर्नल में पब्लिश किए। 3 रिसर्च रिव्यू आर्टिकल लिखे, उसको भी डिफरेंट जर्नल में पब्लिश किए, जो हायर पेयर रिव्यूड जर्नल लाइक एसएस अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री और एल्सेवियर वगैरह में हम लोग पब्लिश किए। उसके बाद न्यू जनरेशन आइडिया कॉन्टेस्ट HPCL ग्रीन R&D द्वारा करवाया जाता है हर साल। उसमें मेरा 2021-2022 दोनों में मेरे आइडिया सेलेक्ट हुए। उसके लिए उन्होंने 2021 में कॉमेडिएशन प्राइज, 2022 में 2nd प्राइज से हमें देकर अप्रिशिएट किए। मेरे रिसर्च आइडिया को सराहा और उस पे वो लोग अभी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अपने छात्र आलोक के सफलता पर मगध सुपर 30 के जनक व पूर्व पुलिस महानिदेशक अभ्यानंद जी का कहना है कि जो बिहार की स्थिति है उसमें समाज ने ही बीड़ा उठाया है कि होनहार और प्रतिभावान लेकिन निर्धन छात्र छात्राओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाया जाएगा। उसी का यह परिणाम है कि आलोक आज ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। समाज के द्वारा समाज के लिए जो सोच थी उसका साक्षात प्रमाण आलोक है।
जो शिक्षा विभाग आज चल रहा है, बयानबाजी हो रहा है, उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की तो कतई संभावना नजर नहीं आती है। उन्होंने कहा कि जो काम समाज कर सकता है वह काम सरकार के भरोसे नहीं की जा सकती है। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।